हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। आई एम मोमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली फॉर एनवीएस। दिस एमसीक्यूज आर आल्सो हेल्पफुल फॉर केवीएस, एनटी, एनईटी, सीटेट, यूपीटेट and other teaching examinations. This is mock 11 video of this test series and link of the previous mock test is given in description box of this video. Previous videos में टीचिंग एप्टीट्यूड के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, टीचिंग बाय स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर। जो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट के ऊपर जो टीचिंग दिया जाता है वो किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल या फिर यूजफुल रहता है। योर ऑप्शंस आर हियर: ए स्लो लर्नर्स, बी लर्निंग डिसेबल्ड, सी एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट असाइनमेंट जो टेक्निक यूज किया जाता है टीचिंग में, तो वो किस लिए, वो किस स्टूडेंट के हेल्प करने के लिए या फिर यूजफुल होने के लिए वो यूज किया जाता है। वो स्लो लर्नर के लिए जो धीरे सीखते हैं, जो लर्निंग डिसेबल्ड है जिस स्टूडेंट में, उनको सिखाने के लिए, या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन को सिखाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और एक क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे स्लो लर्नर को भी ये टीचिंग मेथड यूज करके वो टीचिंग दिया जाता है, लर्निंग डिसेबल्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, टीचिंग सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन which includes lecture, presentation and recitation is also known as teaching centered instruction, जिसमें lecture, presentation and recitation ये जिसमें included होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ओल्ड मेथड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी क्लासिकल इंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए इज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जिस टीचिंग सेंटर्ड मेथड में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है थ्रू लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन, उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। Go to the next question. Question number 103. What type of class climate you would prefer? एक टीचर के लिए किस टाइप का क्लास क्लाइमेट प्रेफरेबल होता है। Your options are here. Option A, an active class following the rules prescribed by you. एक ऐसा एक्टिव क्लास जिसमें आपका ही जो रूल्स है वो स्टूडेंट फॉलो करते हैं, इस टाइप का। या फिर ऑप्शन बी, अ हाईली इंटरैक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास जिसमें हाईली इंटरेक्शन हो एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास हो। ऑप्शन सी, अ क्वाइट एंड हाईली अटेंटिव क्लास, एकदम चुपचाप जो हाईली अटेंटिव क्लास है वैसा होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, अ वेल बिहेव्ड क्लास स्टूडेंट स्पीकिंग ओनली व्हेन आस्क्ड, एकदम वेल बिहेव्ड क्लास स्टूडेंट जैसा होना चाहिए और ओनली जब वो क्वेश्चन करेंगे टीचर तभी वो आंसर देना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास होना चाहिए। अगर टीचिंग बहुत अच्छी तरह से दिया जा रहा है, अगर शिक्षक पूरा कंट्रोल में अपना टीचिंग दिए जा रहे हैं, तो फिर एक क्लासरूम क्या होगा, बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव होगा एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास होगा। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. When students begin learning with an activity designed to lead them to particular concepts or conclusion, the method of teaching is called. Your options are here: inventive teaching, option B discovery teaching, option C analytical teaching and option D none of the above. तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कौन से टीचिंग मेथड में एक स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड कंक्लूजन के बारे में, जब बच्चे एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो वो ये चारों ऑप्शन में से आपको जो सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी इज डिस्कवरी टीचिंग। जब एक शिक्षण डिस्कवरी टीचिंग मेथड में जो लर्निंग स्टार्ट होता है वो तो एक्टिविटी के थ्रू स्टार्ट होता है और इसमें जो टीचर है वो हेल्प करते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स और कंक्लूजन को खोजने के लिए।
तो ये डिस्कवरी टीचिंग में आता है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105, providing temporary support and encouragement to students until help is no longer needed is called। जब एक स्टूडेंट को टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है, जब तक उसे चाहिए हेल्प तभी तक, उसके बाद नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए appreciating, ऑप्शन बी scaffolding, ऑप्शन सी criticizing एंड ऑप्शन डी none of the above। तो इसे appreciating कहा जाता है, या फिर scaffolding कहा जाता है, या फिर क्रिटिसाइजिंग कहा जाता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको जो सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसका जो सही उत्तर है वो है स्कैफोल्डिंग, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टूडेंट को तब तक हेल्प दिया जाता है जब तक उसे जरूरत हो, इसीलिए वो सपोर्ट टेम्पोररी होता है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, अ सक्सेसफुल टीचर्स मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज। ऑप्शन ए helping students to pass examination, option B to develop thinking abilities among children, option C to develop love for books among children, and option D helping students to become good player। एक सक्सेसफुल टीचर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है क्या? ये डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज एंड अमंग चिल्ड्रन, क्योंकि एक टीचर जो है वो अगर स्टूडेंट्स के अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो उसका जो थिंकिंग का प्रोसेस वो अगर बच्चों के अंदर अगर डेवलप वो कर सकते हैं तो वो एक सक्सेसफुल टीचर कहलाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो है सही उत्तर, टू डेवलप थिंकिंग एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन बी सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन फैक्चुअल नॉलेज। कोई अगर रीडिंग में बहुत अच्छा हो तो उसका क्या सबसे ज्यादा डेवलप होगा? उसका प्रोनाउंसिएशन डेवलप होगा, या फिर सेंसिटिविटी डेवलप होगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, या फिर इंक्रीजिंग फैक्चुअल नॉलेज डेवलप होगा। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इज अंडरस्टैंडिंग। जो एक गुड रीडर है उसका क्या डेवलप होता है सबसे ज्यादा? अंडरस्टैंडिंग। वो चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उसका कंक्लूजन क्या है, क्या मेनली वो कहना चाहता है, इसीलिए गुड रीडर का ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108, एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। ऑप्शन ए इट इज हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इट मेक्स लर्निंग इजी, ऑप्शन सी इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, एंड ऑप्शन डी इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल। प्राइमरी लेवल में जब टीचिंग दिया जाता है तो वो मदर टंग लैंग्वेज में क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए में क्या बोला जा रहा है कि इट इज हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, या फिर ऑप्शन बी इट मेक्स लर्निंग इजी। अगर मातृभाषा में शिक्षण दिया जाता है तो क्या होता है न, सीखने में बहुत इजी हो जाता है। और ऑप्शन सी इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। या फिर ऑप्शन डी इट हेल्प्स इन चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोस्फियर। जो नेचुरल एटमोस्फियर में चिल्ड्रन का जो लर्निंग होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से होता है। तो ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोस्फियर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, अ टीचर शुड बी। एक टीचर को क्या होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए, या फिर डिलीजेंट होना चाहिए, या फिर ऑनेस्ट होना चाहिए, या फिर ड्यूटीफुल होना चाहिए? तो ये चारों ऑप्शन में से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो है ड्यूटीफुल, क्योंकि अगर एक टीचर ड्यूटीफुल हो तो उसमें पंक्चुअलिटी भी होगा, डिलीजेंट भी होंगे और ऑनेस्ट भी होंगे। तो इसीलिए ड्यूटीफुल इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन द टॉपिक और एन एरिया ऑफ अ कोर्स contains a lot of information, it is recommended to use option A cooperative method, option B lecture method, option C inquiry based method, and option D assignment method। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि when the topic or an area of a course contains a lot of information, a lot of information जिसमें होता है, ये किस टाइप का रिकमेंड किया जाता है, किस टाइप की यूज के लिए, किस टाइप के मेथड के लिए? कोऑपरेटिव मेथड में, या फिर लेक्चर मेथड में, या फिर इंक्वायरी बेस्ड, या असाइनमेंट मेथड में?
ये चारों ऑप्शन में से जो आपको सही उत्तर लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है लेक्चर मेथड में। जब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें किस मेथड में देखने को मिलता है, ये लेक्चर मेथड में मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी हो गया ये करेक्ट आंसर। गुरुदेव, एंड ऑफ द वीडियो। एंड इसी क्वेश्चन के साथ ये जो हमारा मॉक टेस्ट था ये खत्म होता है। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।